हमारी ये हालत है, दांत मिल जाए पाछा बच्चा दे दे, पाछा बच्चा दे दे, बच्चा हो गया, गुरु अपने घर हम अपने घर। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। जब किसी चीज़ के लिए कोई आता है ना कि भाई साहब कोई नेम दो ना, हमारा ये काम पूरा हो जाए, और फिर जब बताओ ना कि ये नेम ऐसे कर लो, तो कहते कितने दिन करना है। पहला ही सवाल कि काम हो जाए तो बस खत्म कर देना है ना, ये नहीं कि गुरु के शुक्राने में भी उठ के नाम जप लें। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। सोच ही इतनी छोटी है। अरे गुरु से प्रेम डाल लो, किसी चीज़ की कमी नहीं। सामान में सुख नहीं है, सुख नाम में है। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपना, नाम जपने में ना हर चीज़ आ जाती है। कोई समझो दान, कोई कंजूस आदमी है, दान नहीं करता, दसवंध नहीं निकालता, महापुरुषों के वचन है होते हैं ना, कहीं नहीं खर्च कर पाते, नहीं मन मानता, 10% बहुत ज़्यादा लगता है, गुरु का हुक्म है। पर कहते हैं अगर वो संभालता है अमृत वेला, उसे माफ, उसका दसवंध दान भी उसमें आ गया। अब कोई चाहता है कि मैं सारे जितने भी तीर्थ है जाके स्नान करूं, पर नहीं जा पा रहा। कहते हैं अगर अमृत लौट के नाम जपता है, सारे तीर्थों के स्नान का फल उसकी झोली में पड़ गया। कि महापुरुषों के वचन है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत की कमाई, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कहते थे नाम कम जप लो, दान पुण्य कम कर लो, और धर्म के कीर्त कर लो। मेहनत की खाओ, लूट कर, झूठ बोल कर, कम तोल कर, कम माप कर मत करो। अगर आप सारा इतिहास पढ़ेंगे ना, तो जो सच्चे कीर्त करते थे, चाहे कोई भी हो, गुरु नानक पाशा उसके पास चल कर जाते थे, और भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी से कहते थे दर्शन करो इसके। नानक पाशा 2 लोगों के पास गए, एक अत के पापी उन्हें तार, एक जो सच्ची धर्म की कीर्त करके खाते थे। वो क्यों? क्योंकि आज के जमाने में किसी की भी नहीं है, कुछ ना कुछ हेरा फेरी हम सब करते हैं, और इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं सच्ची कीर्त करना, झूठी कीर्त क्यों करता है? झूठी कीर्त करके आज तो 4 दिन खुश हो भी जाएगा, ये धन तो साथ जाना नहीं है, जाना नरकों में पड़ेगा तुझे। बाबा नंद सिंह जी के वचन कितने कमाल के, कि जो झूठी कीर्त करके हेरा फेरी करके कमाते हैं, वो उस धन को भोग नहीं पाते, किसी काम नहीं आती उनके, तो क्या लाभ? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्ची कीर्त में तो बरकत ही और होती है। हो सकता है 1 लाख के बदले 50,000 घर में आए, 40,000, 30,000, 20,000 जो भी है, शांति खुशी खेड़ा घर में बंगलों वाले से ज्यादा होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज अवस्था, बहुत बार सुना होगा भाई, ये सहज अवस्था क्या होती है? सहज अवस्था चौथी लॉ को कहा गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथी लॉ मीन्स आखिरी पड़ाव, हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ मिलाप हो जाता है गुरु का और सिख का। यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। एक सिंपल सी बात दास समझा दी। कोई अकेला बैठ के किताबें पढ़ के कोई अभ्यास कई लोग होते करते हैं, संतों को नहीं मानते पर अभ्यास में लग जाते हैं, बिना संत की शिक्षा के, बिना संत के शरण में आए। अगर कोई अपने आप ये करता है अभ्यास नाम सिमरन का, या तो पागल हो जाता है या तो कंफ्यूज होकर छोड़ देता है, नाम जपना ही छोड़ देता है। ये 2 काम होते हैं अक्सर, जिसे संतों की संगत प्राप्त नहीं है। जो पूरे महापुरुषों की संगत में रह के अभ्यास करते हैं, उनको सहज अवस्था की प्राप्त होती है। भाई रे गुरु बिना गुरु के सहज न हुए। सहज अवस्था बिना गुरु के शरण के प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु रास्ता दिखाता है, गुरु प्रसाद वर्ताता है, पर इस पढ़ाई को करते करते जहाँ कंफ्यूजन हो जाए, संतों की संगत चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब बिजनेस नहीं चलता, और बिना नाम के इस सृष्टि में ऐसा कुछ है ही नहीं जो सुखी कर सके। और बिना नाम के चाहे कुछ भी मांग लो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी साथ संगत जी, कुछ भी, एनीथिंग इस सृष्टि में जो दिखाई देता है, चाहे बीवी मांग लो, बच्चे मांग लो, धन मांग लो, दौलत मांग लो, जो मर्जी मांग लो, शौहरत मांग लो, जो हमारे लिए बहुत कीमती है। वाणी कह रही है पुकार पुकार के, विण तुद होर जय मंगना सिर दुखा के। अगर तुझे छोड़कर, नाम को छोड़कर कुछ मांगा तो दुखों का दुख निकलेगा, सिर दुखा के दुख, केवल दुख नहीं, दुखों का दुख निकलेगा। और हम क्या फिर भी क्या करते हैं? भाई साहब बच्चा नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब बिजनेस नहीं चलता। अगर गुरु के दर पे आ गए, हम अपनी मत नहीं छोड़ रहे और फिर कंप्लेन करें कि हमारी झोली नहीं भरती, कैसे भरेगी? करना तो ये था कि हमने गुरु को शब्द को लेके अपने जीवन को संवारना था। आज हमारी हालत ये है, हम गुरु के शब्द में दोष ढूंढते हैं बैठकर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य तो बने नहीं, गुरु के भी गुरु बने बैठे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था वाणी में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वाणी पे किंतु परंतु मन में आता भी है हल्का सा भी, बहुत दूर है गुरु से, सवाल ही नहीं उठना चाहिए मन में। और अगर ऐसा कुछ आ जाए सामने जो समझ में नहीं आ रहा, तो मन में सबसे पहला यही ख्याल आना चाहिए कि मेरी मत छोटी है, तो समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। अच्छा मेरी मत बहुत छोटी, तू ज्ञान का सागर, मैं लोटा। सागर कहाँ लोटे में आने वाला है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे कर्म बदल जाएंगे, वाणी कह रही। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे अपनी वाणी में, तू अमृत वेले उठ के स्नान कर, नाम जप, क्या होगा? तेरे कर्म बदल जाएंगे, जो तेरे लिखे हुए हैं तेरे कर्म बदल जाएंगे। क्योंकि लिखने वाला तो यही है ना, कलम बड़ी के लिखने वाला बड़ा। लिखने वाला हम यहाँ क्यों बैठे हैं फिर? अगर
कर्म ही नहीं बदलने, अपने कर्म भुगतने पड़ने हैं, अपने कर्मों की सजा मिलनी है, तो फिर गुरु की हजूरी में करने क्या आए हैं? किस विश्वास से बैठे हैं कि ये लिखने वाला है, ये बदल के रख देगा, और ये बदलता है।